अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 25 अक्टूबर 2023। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और नतीजा खेज़ कह सकते हैं आने वाले दिनों में साबित होने वाली हैं। लाहौर हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, सियासत का बाज़ार क्या गर्म है। बहुत अहम पटिशन आईनी दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और एक और बड़ा अहम मामला है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना नुक्ता नज़र दे दिया है। तो चलते हैं, पहले ज़रा कुछ लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से गुफ्तगू है वो उसका जिक्र कर, या उससे पहले चलें हम ज़रा 2-3 अहम मामले हैं वो ज़रा क्लियर आ जाएगी, ज़रा बात आ जाएगी जी। कल जो है वो फैसला सुनाएगी इलेक्शन कमीशन। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, उन्हें अकाब का नाम जो है ना उन्होंने वो मांगा है। जो मेन इशू है आज का, वो सबसे अहम जो बात है वो एतजाज़ ने अपने ज़ाती नाम से सदारती खुसा के ज़रिए सहाफ़ियों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की गुमशुदगी का जो मामला है ना वो उठा लिया है। 184(3) के तहत आर्टिकल के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी तौर पर शहरियों को लापता करते हैं और बाद में मंजर आम पर लेकर आते हैं। और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी जो है जबरी गुमशुदगियाँ होती रही हैं। रियासत की गैर सरकारी पॉलिसी बन चुकी है और जब अपने जबरी गुमशुदगी को रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी करार दी है। लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया है। इसमें इमरान रियाज की जो सहाफ़ी की जो इतने दिन की जबरी गुमशुदगी है उसका जिक्र है। आज़म खान के जिक्र है, जो आज़म खान के साथ जो कुछ हुआ और बाद में चेयरमैन PTA के ख़िलाफ़ गवाह बन गए। साबिक़ सेक्रेटरी पंजाब असम्बली अपना मोहम्मद खान भट्टी जो परवेज़ इलाही के साथ थे उनका जिक्र है। शेख रशीद, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी और फ़र्क हबीब की जबरी गुमशुदगी का जिक्र किया गया। और ये जबरी गुमशुदगी जितनी भी आई आईने पाकिस्तान और बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी है और इनसे जो है ना खौफ की फ़ज़ा कायम होती है। मुतअद्दिद फ़ैसलों में जबरी गुमशुदगी को इनके ख़िलाफ़ करार दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कहा है जबरी गुमशुदगियों ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन चुका हुआ है। आइन में दिए गए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आइन पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन जबरी गुमशुदगियों को हौसला शिकनी करनी चाहिए। फौरी तौर पर जो लापता कर रहे हैं ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए, बाज़याब कराया जाए, एक ताकतवर कमीशन बनाया जाए। ये बड़े अहम मामले जो हैं एतजाज़ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठा दिए हैं। इससे अगर बात खुली तो बात फिर बड़ी दूर तक जा सकती है अगर डिटेल में ये चीज़ें सारी आई सामने। और एक बड़ा अहम मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में अस्करी 4 कराची की कसीरुल-मंज़िला इमारत रुकने के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई। आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत होने पर मुस्तरद कर दिया और सवालात उठाए हैं कि आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट का कानूनी वजूद क्या है और इसके बारे में आइन, रूल्स ऑफ बिज़नेस और किसी कानून में ज़िक्र है। क्या वफाकी हुकूमत के इदारे अपने केस में प्राइवेट वकील हायर कर सकते हैं और कानूनी वजूद न रखने की दरख्वास्त दायर करने के देने पर और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर ताज्जुब हुआ। कानूनी वजूद न रखने आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट दरख्वास्त दायर नहीं कर सकती है। मुतासरा फ़रीक़ा तो वफाकी हुकूमत के ज़रिए दरख्वास्त दायर कर सकती है और ना तो वफाकी हुकूमत सदर मुमलिकत को फ़रीक बनाया गया है। ये वफाकी हुकूमत का खिलाफी केस है। तो आर्मी जनरल हेडक्वार्टर हाउसिंग डायरेक्टर का हक़ दावा हो ही नहीं सकता और ना कोई फलाई इदारा है ना कॉरपोरेशन है। ये बहुत सी बातें जो है ना सदारती ऑर्डिनेंस में आइन का और कानून का हवाला कहाँ है, आर्टिकल 200 पढ़ें वो क्या कह सकता है। बड़ी डिटेल में डेप्थ में आबिद ज़ुबैरी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे और आर्टिकल 245 का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया। अफवाज का आर्टिकल 245 से बाहर कोई काम नहीं है। अब और कानूनी वजूद रखने वाले दरख्वास्त गुजार का केस कैसे सुन सकते हैं। शिकायत कुनंदा के वकील जो है ना वो जो है ना इस इकरार कश हो गए कि उन्हें पता था इसलिए संभलेगा नहीं। अदालत ने शिकायत कुनंदा के वकील की अदम पेशवी कर ख़ुसूसी नुमाइंदगी की दरख्वास्त भी वो खारिज कर दी है। 3 रुकनी बेंच है और सिंध हाई कोर्ट ने अस्करी 4 में पार्किंग एरिया में कसीरुल-मंज़िला जो इमारत है उसको खारिज करने का और उसको गिराने का जो है ना उसके ख़िलाफ़ जो है हुक्म दिया था। इमरान खान साहब का एक और बड़ा अहम मामला है जो है वो जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ की बुशरा बीबी ने जो दरख्वास्त दायर की गई है। सुप्रीम जेल को कहा वो बुला लेते हैं, वो आकर बता दें कि क्या सहूलियात
और इक़दाम किए गए हैं। ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस को दोबारा लगा देंगे। पहले महफूज किए गए फ़ैसले सुना दें, इन केस की ज़रूरत ही ना पड़ी। ये जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के बारे में कहा है, जो सहूलत नवाज शरीफ को पेश की जा रही है बाकी को भी दे दी जाए। चेयरमैन और सज़ा मुअत्तल कर चुकी हुई है और जेल मैनुअल के तहत सहूलियात दे रहे हैं। ये एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बताए हैं। और जो एक दरख्वास्त है वो ऑलरेडी डिवीज़न बेंच ने भी उस पर ऑर्डर किया है। अटक तो खुला इलाका है, वहाँ क्या सहूलियात थी, यहाँ क्या है, और सज़ा भी मुअत्तल है। यानी बुनियादी तौर पर जो देखिए ना जी, अदालत के सामने क्या चीज़ें रखी जा रही, बुनियादी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है। कोई एहसान तो नहीं कर रहे ना यहाँ बैठकर। अगर कोई एहसान की बातें समझ रहा है तो एहसान की बातें तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। बड़ी सीधा सा मामला है और उस सीधे से मामले को सीधे तरीके से लेकर जाना चाहिए। अगली जो बात बड़ी एक अजीब व गरीब सी बात भी मैं कह सकता हूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इमरान खान के केसों से अपने आप को अलहदा कर लिया। मेरिट पे कर रहे थे, बहुत उम्मीदें हैं इनसे। जस्टिस बाबर सत्तार को अपने आप को इस केस से अलहदा नहीं करना चाहिए। एक शख्स गिरफ़्तार है तो नैब अपने दीगर मुकदमा में उसकी तफ्तीश क्यों नहीं करती, और जब एक गिरफ़्तार है तो दीगर मुकदमा में गिरफ़्तार क्यों नहीं जाता। बड़ा अहम और वैलिड क्वेश्चन उठाया है इन्होंने। और इमरान खान नवाज शरीफ तो नहीं है, ये सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा नैब जो मुखालफत ना करे। ये जो हक़ाइक़ और सच हैं वो आप लोगों के सामने मौजूद हैं। जो इमरान खान साहब की जो और बाकी जो 9 मई के हवाले से 7 अबूरी ज़मानतें बेल बिफोर अरेस्ट थी, जब 5 अगस्त को गिरफ़्तार हुए थे तोशाखाना केस में, तो ये सारी ज़मानतें जो है ना बाद में पैरवी की बुनियाद पर खारिज हो गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो रिस्टोर कर दी हैं कि वो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दी जा सकती है, मेरिट पे सुना जाए। 2 रुकनी बेंच जस्टिस आलिया नीलम के पास है और मखसूस जिसका जो बेंच का जो अंसर है वो ज़रा गालिब है। बहुत से लोगों को फरीक बनाया गया है और इसीलिए कहा गया है कि मेरिट पर चीज़ों को देखा जाए, ताकि मेरिट के मुताबिक जो है ना वो मामला जो है जल्द सामने पे आ जाए। खदीजा शाह जो पुलिस अफसरान के तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो यानी पर्चों की डिटेल देने के बाद फिर जो पकड़ना है 27 अक्टूबर को CCPO लाहौर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और सरकारी वकील के ज़रिए जवाब जमा कराया है और जवाब जो है ना वो मुतमईन नहीं करता है। खुद अगर वजाहत दें जस्टिस अली बकर ने खदीजा शाह की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज़ जो है ना वो तहरीरी हुक्म जारी किया था। ये वो शॉर्ट में जो मैंने कोशिश की है कि अब तक मैं सारी चीज़ें सारी सामने रख दूँ। अब एक छोटा सा क्योंकि 2-3 चीज़ें और मामला हैं जो बड़े अहम हैं। मंसूर अली खान ने कहा है जो शेख रशीद की जो ऑडियो लीक है का दावा है कि शेख रशीद की ऑफ द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड बातों में तजाद है, ये आमिर मीर कहते हैं। और वो देखे तशद्दुद तो हुआ है ना, ज़्यादती तो हुई है, इसीलिए जबरी गुमशुदगियों के हवाले से स्पेशल पटिशन जो है ना वो लेकर आए हैं आमिर मीर साहब। और जहाँ जो एक बात और बड़ी अहम जो वो कही गई है कि पाकिस्तान की ऑफशोर दौलत का जो कंपनी है ना, तो दौलत का तखमीना जो है ना 19 अरब डॉलर है। शहबाज राणा ने कहा कि पोस्टर फाड़ने पर भी मुकदमा हो गया है। कामरान शाह, मुनीफ फ़ारूक और आदिल शाह से बाइकोट। और ये जो लोग जो है ना कोर कमेटी की तरफ से कहा कि जो लोगों ने ये काम किया है जो बहाल करने के बाद, तो उन सब के प्रोग्रामों में भी ना जाया जाए। आखिर में मैं कोशिश करूँगा कि आप तक जो हालात और ताज़ा तरीन जो हालात हैं वो मैं ला सकूं और आपसे मैं इजाज़त तलब करूँगा जी। इस्ताद दहशतगर्दी की जो केस है जो इस्लामाबाद में चल रहा है तोड़ फोड़ वाला, उसमें मुराद सईद उमर अयूब अलीमिन गंडापुर और कई 10 जो रहनुमा हैं उनके दायमी वारंट जारी कर दिए जी। जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ वाले ये मामले में है। और लाहौर के जज जो है जो अबुल हसनात जो हैं जुल्करनैन हैं, ये इस्लामाबाद के जो हैं, और उन्होंने भी PTI के 10 अरकान के जो वारंट दायमी जारी कर रखे हैं कि मुलज़मान को इश्तिहारी करार दिया जाएगा, जहाँ नज़र आए उन्हें गिरफ़्तार करके अदालत के सामने पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन भी अपने तई एक ग्राउंड बना रहा है, एक हालात और वाक़यात बताने की कोशिश करता है, लेकिन जो गैर मुबस्सरीन जो है इलेक्शन कमीशन के जो गैर मुल्की उनको बुलाने का किसी सियासी जमात से वाबस्ता अफराद की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नहीं की गई है। और गैर मुल्की सहाफ़ी और जो है ना तमाम को वाइफ जमा करवा दी जाएंगे और कोई भी इसमें मुलव्वस हुआ खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें अथॉरिटी लेटर भी लगा दिया है और यहाँ कुछ ऐसी बात है भी नहीं है। अपने तई
कई लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन से भी आखिर जिन जिन लोगों ने मिला है वो भी आप रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। मैं जो आखिर में बात चलते कहूँगा, इन सब चीज़ों को, सिनेरियो को अगर आप सामने रख कर देखें तो एक बात वाज़ेह नज़र आ रही है कि चीज़ें जो है ना किसी एक सिमत की तरफ लगने के लिए तैयार हैं। अगर ये सारा मामला लेके आना था तो चौधरी जो है ना अपना इनका नाम क्यों डाला जाता अपना ECL के हवाले से, तो ये डाला फिर यही है कि ताकि हालात और वाक़यात आपके सामने, ये एक प्रेशर टैक्टिक है। हालांकि आइन और कानून राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस लॉ में बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।